जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी ने आने वाले सालों में प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को लेके हिंट्स पहले ही दे दिए हैं। कैसे ये हिंट्स यूपीएससी ने दिए हैं, आज के सेशन में हम इस चीज को समझेंगे। दोस्तों, लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो आप सभी के लिए काफी शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे उसके लिए ज्यादातर कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, और क्वेश्चंस अपने आप में स्टूडेंट्स को काफी हद तक डिफिकल्ट लगे थे। और इसी वजह से आपने देखा था कि कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन गई थी। सीसेट एक कारण था कट ऑफ डाउन जाने का, बट जीएस का पेपर अपने आप में भी एक कारण था कट ऑफ डाउन जाने का। अब अगर लास्ट ईयर के जीएस पेपर पर आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि दो टाइप के क्वेश्चंस ने स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान किया था। एक तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें यह पूछा हुआ था कि ऊपर दी गई जो ऑप्शंस हैं उसमें से कितनी ऑप्शंस सही हैं या गलत हैं, या कितनी करेक्टली मैच्ड हैं या इनकरेक्टली मैच्ड हैं। एक तो ये क्वेश्चंस भर भर के आ गए थे। उसके अलावा दो स्टेटमेंट्स दे रखी थी और पूछा हुआ था कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ज्यादातर उलझ गए थे और उनके लिए इतनी भरमार इस टाइप के क्वेश्चंस की अपने आप में एक सरप्राइज था। एक बार अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नजर डालोगे, खास करके पहले ये हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, या ऊपर दी गई जो ऑप्शंस है उसमें से कितने सही है या गलत, जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ईयर 2020 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस का नंबर था 0। 2021 के अंदर भी 0, मतलब इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए थे। लेकिन ईयर 2022 के अंदर यूपीएससी ने पहली बार 8 क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे। अब एक ऐसा कैंडिडेट, समझदार कैंडिडेट जो पीवाईक्यू उसको अच्छे से एनालाइज करता है, वो कहीं ना कहीं इनको देख के चौकन्ना हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, इनका नंबर बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है वो कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये जो 2023 में इनका नंबर ड्रास्टिकली 46 बढ़ गया था, इसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। ठीक है, तो एक सडन जंप हुआ, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर यूपीएससी ने एक टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं तो उनका नंबर बढ़ सकता है और यूपीएससी उस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकता है। सो ये जो नंबर बढ़ा था इससे बहुत स्टूडेंट्स परेशान हुए थे क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब 2024 के अंदर इनका नंबर वापस से घट के 17 हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 25 के अंदर इनका नंबर बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अभी इससे बड़े हिंट के ऊपर हमने जाना है। एक तो ये चीज है, ये हिंट नहीं है, ये जस्ट हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ये अब क्वेश्चंस आपके पेपर का पार्ट रहेंगे। जो हिंट वाली बात है उस पर अभी हम आगे जाएंगे। एक ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी, दूसरी दे रखी थी और पूछा हुआ था स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 की एक्सप्लेनेशन है या नहीं, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं। तो उस टाइप के ऑप्शंस अब 2020 के अंदर हम बात करें या उससे पहले की बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते होते थे। 2021 में पहली बार एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने ये 2022 के अंदर। अब जो बच्चा पीवाईक्यू यहां से करके गया है वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था 2022 के अंदर, बट ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं डाला यूपीएससी ने। अब बच्चे लाइटली ले गए कि शायद इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक बार वैसे ही डाल दिया, बट 23 के अंदर सरप्राइज दे दिया, 18 क्वेश्चंस इस टाइप के आ गए। और 24 के अंदर भी आप देख रहे हो 12 क्वेश्चंस इस टाइप के आए हैं। अब 23 के पेपर के बाद डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे, ऑल्दो दोनों का नंबर कम हुआ। बट आप एक चीज देखो, अब इस बार का जो पेपर है उसके अंदर एक ये नया टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और 3 स्टेटमेंट्स का आपस में रिलेशन पूछ रखा है कि दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं और दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती हैं, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं 2 और 3 बट इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है और ओनली वन ऑफ स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, इन दोनों में से एक ही सही है और वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है, या फिर स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों ही गलत हैं। तो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था, 23 तक कभी नहीं पूछा गया, 24 में फर्स्ट टाइम आया है। तो मान के चलो 25 के अंदर इसकी भरमार देखने को मिल सकती है आपको, 25, 26 के अंदर। ये एक बहुत बड़ा हिंट है यूपीएससी की तरफ से। अगर आप इग्नोर करोगे तो समझदार कैंडिडेट नहीं हो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। बात ये होती है कि हम चेंज को एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाते पेपर के अंदर।
मेंटली प्रिपेयर होकर जाते नहीं, और वहां पर भरमार जब इस टाइप की क्वेश्चन की दिखती है हम उलझ जाते हैं। अगर आप अपने बेसिक्स को पकड़ के रखोगे आप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बट इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। उसके बाद एक ये नए टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में देखने को मिले। क्या नॉर्मली क्या होता है, दो कॉलम्स के बीच में मैचिंग पूछी होती थी कि इनमें से कितने सही मैच्ड हैं या कौन कौन से सही मैच्ड हैं। अब इस बार आपको देखने को मिला है 3 कॉलम्स हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए और पूछा हुआ है कौन सी ऐसी रोज हैं जिसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं। सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की आपस में मैचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देख रहे हो हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। यहां पे भी आप देख रहे हो रीजन दे दिया, माउंटेन रेंज दे दी, टाइप ऑफ माउंटेन दे दिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनकरेक्टली भी हो सकता है। उसके अलावा 2 और क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं जहां पर आपको आर्कियोलॉजिकल साइट स्टेट डिस्क्रिप्शन दे दिया और पूछा हुआ है इन विच ऑफ द अबव रोज द इंफॉर्मेशन इज करेक्टली मैच्ड। ऐसे ही यहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो रैंक्स हैं वो दिए हैं, हिरार्की दी है और पूछा हुआ है इक्विवेलेंट रैंक कौन से हैं। सो इस बार तो ये 4 क्वेश्चन आए हैं, अगले साल और उससे अगले साल भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स हैं आने वाले प्रीलिम्स के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार आपको देखने को मिल सकती है। इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम इजी आया है कंपैरेटिवली पिछले कई सालों के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा खुश मत हो। तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है, और जो तूफान के अंदर चीजें भर भर के आ सकती हैं वो इस टाइप की चीजें और जो हमने पहले डिस्कस किया है वो भर भर के आ सकती है। उसके अलावा जो लास्ट ईयर के अंदर हमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप के भरमार में क्वेश्चन देखने को मिले थे वो तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी आपको हिंट देता है पहले, आप समझो ना समझो वो आपकी मर्जी है। अगर समझ जाओगे, एक समझदार कैंडिडेट की तरह तैयारी करोगे तो डेफिनेटली उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाओगे और पेपर के अंदर उसको फटाफट अडेप्ट करके अपने बेसिक्स को यूज करके क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।